ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 18 जुलाई 2017। साकार महावाक्य बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अब आसुरी अवगुण निकाल ईश्वरीय गुण धारण करने। बाप से अपना 21 जन्मों का स्वराज्य लेना है। आज का प्रश्न, बाप की कौन सी एक्ट चलती है जो तुम बच्चों की भी होनी चाहिए? उत्तर, बाप की एक्ट है सभी को ज्ञान और योग सिखलाने की। यही एक्ट तुम बच्चों को भी करनी है। पतितों को पावन बनाना है। तुम्हारा धंधा ही है रूहानी सर्विस करना। कोई कोई बच्चे शरीर छोड़कर जाते हैं, फिर नया शरीर ले यही मेहनत करते हैं। दिन प्रतिदिन तुम्हारी सर्विस बढ़ती जाएगी। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ओम शांति। यह गीत यहाँ शोभता है क्योंकि यह ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा की महिमा है। रुद्र बाबा नहीं, शिव बाबा। शिव व रुद्र बाबा सही है, फिर भी शिव बाबा कहना अच्छा लगता है। रुद्र बाबा अच्छा लगता है, शिव बाबा कहना अच्छा लगता है। तुम भी शरीर ले बैठे हो। बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं, नहीं तो शिव बाबा बोल कैसे सके। वह चैतन्य है, सत्य है, ज्ञान का सागर है, जरूर ज्ञान ही सुनाएंगे। ज्ञान का सागर है तो ज्ञान तो सुनाएंगे ना। तो कैसे सुनाएंगे? आकाशवाणी तो नहीं करेंगे ना। वैसे ही कहते इधर से उधर से आकाशवाणी में, तो ज्ञान ऐसे थोड़ा सुनाएंगे। तो ब्रह्मा तन में बैठ ज्ञान तो सुनाएंगे ना। तो जरूर ज्ञान ही सुनाएंगे क्योंकि ज्ञान का सागर है। सत्य भी है, हमारा सच है और चैतन्य है। अपना परिचय देना यह भी ज्ञान हुआ। फिर रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान अर्थात समझानी देते हैं, इसको भी ज्ञान कहा जाता है। किसको समझाना, ये ज्ञान देना है। अब किसको समझाया जाता है तो ये क्या हो गया? ज्ञान देना। सो भी ईश्वर के लिए समझाना ज्ञान है। सो तो ईश्वर ही खुद परिचय देते हैं। अंग्रेजी में कहते भी ना, फादर शोज सन। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? फादर शोज सन। बाप आकर अपना और सृष्टि के आदि मध्यांत का परिचय देते हैं। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे हम रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं। अभी बाप ने समझाया है तो समझा जाता है। ये ज्ञान कोई दे नहीं सकते हैं। जिस ज्ञान से मनुष्य ऊंचते ऊंच पद पाते हैं, जरूर ऊंचते ऊंच पद है ही देवी देवताओं का। ये तो बात समझ में आती है ना। ऊंचते ऊंच पद कौन सा है? देवी देवताओं का। अब तुम बच्चे जानते हो, अखंड अटल पवित्रता सुख शांति संपत्ति ही हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, जो फिर से ले रहे हैं। अटल अखंड पवित्रता सुख शांति संपत्ति ही हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, जो फिर से ले रहे हैं। ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार सुखधाम और आसुरी जन्म सिद्ध अधिकार यह दुखधाम है। रावण द्वारा हम पतित बनते हैं। रावण से वर्षा मिलता है पतित बनने का। रावण कौन सा वर्षा देता है? पतित बनने का। फिर पतित से पावन एक परमात्मा राम ही बनाते हैं। ये किसको पता ही नहीं है कि रावण आधा कलब का पुराना दुश्मन है भारत का। कहते हैं राम राज्य चाहिए, अर्थात यह रावण राज्य है, परंतु अपने को पतित अथवा रावण समझते नहीं है। अब यह आसुरी संप्रदाय बदल दैवी संप्रदाय बनती है। तुम यहाँ आते ही हो ना, आसुरी अवगुणों को निकाल ईश्वरीय गुण धारण करने। क्या करने आए हम? आसुरी अवगुण निकाल ईश्वरीय गुण धारण करने। ईश्वरीय गुण धारण कराने वाला बाप ही है। तुम जानते हो, अब हम आए हैं बेहद के बाप से अपना फिर से जन्म सिद्ध अधिकार 21 जन्मों का स्वराज्य लेने। यहाँ बैठे ही हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य प्राप्त करने। जो स्वराज्य तुम कल्प कल्प प्राप्त करते आए हो, गवाते हो फिर पाते हो। यह तो बुद्धि में रहना चाहिए ना, रहना चाहिए ना। अब हम बाप से वर्षा लेते हैं।
वर्षा लेने वाले बच्चों को बाप को याद करना पड़े ना, याद करना पड़े। ये तो बुद्धि में आना चाहिए। हम माता पिता के सम्मुख बैठे वर्षा लेने के लिए। कहाँ बैठे हो? सम्मुख बैठे, माना सामने बैठे हैं ना। क्या करने? वर्षा लेने के लिए। वे ब्रह्मा मुख से हमको सुनाते हैं। जो गोद लेते हैं वे जरूर ब्राह्मण कहलाएंगे। ये ज्ञान यज्ञ है। फिर यज्ञ कहो व पाठशाला कहो, एक ही बात है। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो पाठशाला भी बना देते हैं। एक तरफ वेद शास्त्र आदि, एक तरफ गीता, एक तरफ रामायण आदि रखते हैं। जिनको रामायण सुनना है वे उनके तरफ जाकर सुने, जिसको गीता सुनना है वे उनके पास जाकर सुने। रुद्र यज्ञ रचते हैं ना, तो ये सारी चीजें भी रख देते हैं, पाठशाला जैसी भी बना देते हैं, जिसमें रामायण भी रख देते, गीता भी रख देते। तो ऐसे जिसको जो सुनना है, यज्ञ की तरफ जा रहा है तो यज्ञ की तरफ चले जाए, जिसको रामायण देखने तो रामायण की तरफ सुनना चले जाए, जिसको गीता सुने गीता की तरफ। ऐसे ही वो यज्ञ रचते हैं तो पाठशाला सी भी बन जाती है। समझ में आया? तो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिसमें सब कुछ स्वाहा होना है। सृष्टि का अंत है तो सभी यज्ञों का भी अंत है। ज्ञान यज्ञ तो एक ही है। बाकी जो अनेक प्रकार के यज्ञ है ना बच्चे, वह है मैटीरियल यज्ञ। कैसे? मैटीरियल यज्ञ, जिसमें जौ तिल आदि सामग्री पड़ती है। यह है, तुम देखो बच्चे, कौन सा यज्ञ है? बेहद का यज्ञ। इसमें यह सब कुछ स्वाहा हो जाता है, फिर से नई पैदाइश होती है। वहाँ दुख देने वाली चीजों कोई होती ही नहीं। यहाँ तो कितना दुख है, बीमारियां आदि कितनी वृद्धि को पा रही हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के दुख रोग निकलते जाते हैं। ड्रामा में ये सब नुंद है। जैसे मनुष्य वैसे किस्म किस्म के दुख निकलते जाते हैं। जैसे जैसे मनुष्य वैसे वैसे किस्म किस्म के दुख निकलते जाते हैं। इसको कहा जाता है, देखो बच्चे, दुख धाम, शोक वाटिका। मनुष्य दुखी है क्योंकि रावण राज्य है। राम राज्य में रावण होता ही नहीं। आधा कल्प है सुखधाम, आधा कल्प है दुखधाम। राम निराकार परम पिता परमात्मा को कहते हैं। एक है रुद्रमाला निराकारी आत्माओं की, और फिर विष्णु की माला बनती है साकारी, वह तो राजा ही की है ना। फिर वहां नंबरवार राज्य करते हैं। ये तुम बच्चों को अच्छी रीति समझना और समझाना है। समझ में आ गया? जितना जितना समय बीतता जाएगा उतना उतना ज्ञान शॉर्ट होता जाएगा, है ना। थोड़े में ही सबको सहज समझ आ जाएगा। जितना जितना समय बीतता जाएगा उतना उतना ज्ञान शॉर्ट होता जाएगा। इतना शॉर्ट में समझाने के लिए बाबा युक्तियां रच रहे हैं कि सेकंड में समझ आ जाए। इतना शॉर्ट में समझाने के लिए बाबा युक्तियां रच रहे हैं। विनाश के समय मनुष्यों को वैराग्य आएगा, तो उस समय 7 डेज कोर्स थोड़ा दे पाओगे, तो शॉर्ट में ही समझा पाओगे ना उन को। तो विनाश के समय मनुष्यों को क्या आएगा? वैराग्य आएगा। फिर समझेंगे कि बरोबर ये वही महाभारी महाभारत की लड़ाई है। जरूर निराकार भगवान भी होगा, कृष्ण तो हो नहीं सकता। निराकार को ही सर्व का पतित पावन, सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। यह टाइटल कोई को दे ही नहीं सकते। बाबा ने यह भी समझाया है, पवित्र देवताएं कभी अपवित्र दुनिया में पैर नहीं रख सकते। कौन? पवित्र देवी देवताएं अपवित्र दुनिया में कभी पैर भी नहीं रख सकते। तुम लक्ष्मी से धन मांगते हो, परंतु लक्ष्मी कहाँ से लाएगी? बताओ। धन। तुम लक्ष्मी से धन मांगते हो, परंतु लक्ष्मी कहाँ से लाएगी धन? यहाँ भी मम्मा बाप से धन लेती है, वहां भी बाप साथ ही होगा। यहाँ सरस्वती साथ ब्रह्मा है, वहां भी दोनों जरूर चाहिए, निशानी चाहिए। कहाँ से धन मिलता जरूर है, इसलिए महालक्ष्मी की पूजा होती है। तो लक्ष्मी को धन तो जरूर मिलता है, इसलिए महालक्ष्मी की पूजा होती है। उनको 4 भुजाएं देते हैं, टांगे तो इतनी देते नहीं। भुजाएं दे देते हैं, टांगे तो इतनी देते, टांगे तो 2 ही रखते हैं, टांगे तो इतनी देते नहीं। रावण को 10 मुख देते हैं, टांगे तो नहीं देते। टांगे देते 10 टांगे, तो सिद्ध होता है ऐसे मनुष्य होते ही नहीं है। ये है समझाने के लिए। जब कोई का पति मरता है तो उनकी आत्मा को इनवाइट किया जाता है,
परंतु आए कैसे? ब्राह्मण के तन में आती है, बुलवाया जाता है। ये रस्म रिवाज ड्रामा में नूंदी हुई है। फिर जो होता है वहां आत्माएं आती है, आत्मा को बुलाकर उनको खिलाते हैं। यहाँ बाप तो खुद आकर तुम बच्चों को खिलाते हैं, या तो बाप खुद आकर तुम बच्चों को खिलाते हैं। तो अब तुम बच्चों का धंधा ही सर्विस का हुआ। तुम्हारा धंधा ही क्या हुआ? सर्विस का। शरीर छोड़कर फिर कहाँ जन्म लें, फिर मेहनत करते हैं। तुम्हारा है ही पतितों को पावन बनाने का धंधा। तुम आगे चल देखेंगे कैसे सर्विस बढ़ती है। कल पहले भी ऐसे हुआ था, वही रील है। तुम बच्चे जानते हो जो कुछ होता है कल पहले मुआफिक। बाप भी ज्ञान और योग सिखलाने की वही एक्ट करते हैं जो कल पहले की है। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। ये ड्रामा है ना। हम आत्माएं घर से आती है, मनुष्य तन धारण कर पाठ बजाती है। 84 जन्मों को ड्रामा के चक्र को पूरा समझना है। समझ में आ गया? और कोई जानते नहीं है, हम खुद ही नहीं जानते थे। तुमने ही कल पहले जाना था, अब फिर से जान रहे हो। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान और ये राज अब समझा है। तुम्हारी बुद्धि में ये रहना है। ऊंचते ऊंच बाप है, वही वर्षा देते हैं। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, फिर वही पालना करते हैं। विष्णुपुरी के मालिक बन। विष्णुपुरी कहो व लक्ष्मी नारायण की पुरी कहो, बात तो एक ही है। तुम जानते हो हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा बाप से ले रहे हैं। समझ भी आ रहा है? 21 जन्मों के लिए ले रहे हैं। क्या? वर्षा। कौन से वाला? सूर्यवंशी चंद्रवंशी। बाप कहते बच्चे तुम हमारे थे, हमने तुमको भेजा पाठ बजाने। ये भी ड्रामा में नूंद है। कोई कहा नहीं जाता है। ये भी तुम समझते हो जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वह फिर नंबरवार सुखधाम में आएंगे। तुम याद करते हो सुखधाम को, जानते हो ये दुखधाम है। और कोई को देखो बच्चे पता ही नहीं है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है कि ये दुखधाम है। आता है कि नहीं आता है? तुम सुखधाम स्थापन करने वाले बाप से वर्षा पा रहे हो। हम जीते जी उनके बने। राजा की गोद लेते हैं तो समझते हैं ना कि हम उनके हैं। पहले भी लौकिक, फिर दूसरा भी लौकिक ही संबंध रहता है। ऐसे ही होता है ना। गरीब का बच्चा अब राजा ने गोद में ले लिया तो वो समझेगा ना मैं राजा का बच्चा हो गया हूँ। तो पहले भी लौकिक संबंध, तो फिर बाद में भी क्या बन जाता है? वो लौकिक संबंध। ऐसे ही रहता है ना। यहाँ अलौकिक फिर पारलौकिक हो जाता है। तुम जानते हो अभी हम राम के बने हैं, बाकी तो सब रावण कुल के हैं। एक तरफ वह, दूसरी तरफ हम हैं। आत्मा समझती है बरोबर मैंने 84 जन्म पूरे किए हैं। आपको ये समझ में आती कि आपने 84 जन्म पूरे किए? किसको ऐसा लगता है मैंने 84 जन्म पूरे किए? थोड़ा जोश भी होना चाहिए। 84 जन्म है ना, कितने लाडले होंगे देखो बाप के। आत्मा समझती है बरोबर मैंने 84 जन्म पूरे किए। मैं आत्मा एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया लेती हूँ। पुरुषार्थ कर रहे हैं ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता बाप द्वारा। सुना? पुरुषार्थ कर रहे हैं ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता बाप द्वारा। पुरुषार्थ कर रहे हैं हम। बाबा पुरुषार्थ करा रहे। देखो खुद से हो नहीं रहा था तो फिर क्या किया? बाबा नहीं करा दिया। क्या? पुरुषार्थ। वह इस ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। पढ़ती आत्मा है। आत्मा में ही बैरिस्ट्री आदि के संस्कार रहते हैं ना। उसको बैरिस्ट्री की वो पढ़ाई अच्छी लगेगी। अगर पिछली बैरिस्ट्री के संस्कार ले आया होगा ना तो उसको बैरिस्ट्री की पढ़ाई अच्छी लगेगी। ऐसे संस्कार रहते हैं ना बैरिस्ट्री आदि की। आत्मा बोलती है ऑर्गेन्स द्वारा। तुमको आत्म अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। क्या बनने में? आत्म अभिमानी। बाप राय देते हैं ना कैसे बन सकते हो। सहज वाला बाप राय देते। अमृत वेले का समय मशहूर है। उसी समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो तुम्हारी आत्मा पर जो कट लगी हुई है ना, कट तो समझ आती है ना, साफ होगी। आत्मा में खाद पड़ती है। प्योर सोने का प्योर जेवर होता है।
आत्मा पर कट लगी हुई है। फिर शरीर भी ऐसे ही मिलता है, इसलिए तुमको कार्ब में डाला जाता है। परंतु इसमें सारा बुद्धि का काम है, सारा ना बुद्धि का काम है। शरीर का काम और बुद्धि का ज्यादा काम है। बुद्धि से समझने की जरूरत है, कैसे देह अभिमान आता है, कैसे आत्म अभिमानी बनना है, कैसे आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है, कैसे अमृत वेला करना है, ये सब सारा बुद्धि का काम है। बाप की याद में बैठे हैं और कोई तकलीफ की तो बात ही नहीं है। दी जाती है क्या कोई तकलीफ? दी जाती है क्या कोई तकलीफ आने की तो ये बात ही नहीं है। देखो बच्चे, जैसे बच्चा बाप को याद करता है, यह है बेहद का बाप। वे आत्मा शरीर को याद करती है, अब तुम आत्मा अपने बाप को याद करती हो। बाप कहते मैं बेहद का बाप हूँ तो जरूर बेहद का सुख ही दूंगा ना। कल्प पहले भी दिया था, बरोबर भारत विश्व का मालिक था, दुश्मन आदि कोई नहीं था। अभी तुम सुखधाम के मालिक बन रहे हो, बन रहे हो, बन रहे हो। कितने बेसमझ बन पड़े थे, है ना। मालिक बन रहे हो तो समझदार भी बन रहे हो, मालिक होगा तो समझदार होना चाहिए। तो पहले कितने बेसमझ बन पड़े थे। जो तुम स्वर्ग के लायक थे अब नर्क के लायक बन पड़े हो। फिर स्वर्ग के लायक बनाने बाप आए हैं। निराकार शिव की जयंती होती और गीता जयंती भी होती है, बरोबर मानते हैं। शिव बाबा जब आते तब भगवान वाच होता है, तो फिर से गीता जयंती होती है, फिर से आकर परिचय देगा ना। आकर जो सुनाया वह फिर गीता बनी। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि रावण किसको कहा जाता है। अब इस रावण राज्य का विनाश होता है, मौत सामने खड़ा है। कल पहले भी यह दुनिया बदली थी। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है ना, कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है। मेहनत है। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहे, फिर साथ में ये कोर्स उठाओ। टीचर से पूछो, कोर्स तो बड़ा सहज है। घर में रहते मुझे याद कर, रचना के आदि मध्य अंत को जानो। 7 रोज समझने वाले भी कोई निकलते हैं। हर एक मनुष्य की रग देखी जाती है। देखा जाता है कि इनकी लगन बहुत अच्छी है, तड़पते हैं। हम बाबा का ज्ञान तो सम्मुख सुने, ऐसी मना अंदर तड़प होती है कि हम बाबा का ज्ञान तो सम्मुख सुने। उनकी शक्ल वातावरण से समझ सकते हो, उनकी शक्ल उनके वातावरण से समझ सकते हो। रग को पूरा ना समझने के कारण अच्छे अच्छे भी चले जाते हैं। कहते हैं 7 रोज टाइम नहीं है, क्या करें। कोई कहते हैं दर्शन कराओ। बोलो पहले आकर समझो किसके पास आए हो। परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। ब्रह्मा कुमार कुमारी तो तुम भी ठहरे ना। शिव बाबा के पोतरे सो ब्रह्मा के बच्चे हो गए। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर वर्षा देता होगा, राजयोग सिखलाता होगा। समझा कर फिर लिखा लेना चाहिए। ऐसा समझाया ना तो लिखा लेना चाहिए। एक दिन में भी कोई अच्छा समझ सकता है। ऐसे तीखे निकलेंगे जो बहुत गल्प करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अमृत वेले उठ बाप को प्यार से याद कर आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी। याद के बल से विकारों की कट उतारनी। दूसरा पॉइंट, घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बनने का कोर्स उठाना है। हर एक की रग अथवा लगन देखकर ज्ञान देना है। आज का वरदान, संपर्क संबंध में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भव। संगम युग संतुष्टता का युग है। यदि संगम पर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे। इसलिए ना स्वयं में किसी भी प्रकार की खिटखिट हो, ना दूसरों के साथ संपर्क में आने में खिटखिट हो। माला बनती ही तब है जब दाना दाने के संपर्क में आता है। इसलिए संबंध संपर्क में सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, तब माला के मन के बनेंगे। परिवार का अर्थ ही है सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले। आज का स्लोगन, पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले सर्वंश त्यागी है।
ओम शांति। ओम शांति।